ओम शांति। सुनते हैं 3 अप्रैल 96 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है सेवाओं के साथ साथ बेहद की वैराग्यवर्ती द्वारा पुराने या व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनो। आज की मुरली में बाबा ने 4 क्वेश्चन। नंबर 1, ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है, जिसके लिए बाप दादा कहते जान भी चली जाए पर वो चीज नहीं जानी चाहिए। नंबर 2, समय की समीपता के अनुसार अब कौन सी लहर होनी चाहिए। नंबर 3, देवभान की तरह कौन सी बात नेचुरल हो जाए। लास्ट, सबसे पहले किससे वैराग्य चाहिए जो बार बार इमर्ज हो जाते हैं। तो आज की मुरली बेहद की वैराग्यवर्ती, इस देह से वैराग, पुरानी दुनिया से वैराग, व्यर्थ संकल्पों से वैराग, और सबसे ऊपर से ऊपर बाबा ने कहा ये पुराने संस्कारों से वैराग जो फिर इमर्ज हो जाते हैं। और खुशी, ब्राह्मण जीवन का जो श्वास, बाबा ने कहा जान चली जाए खुशी ना जाए। तो आओ सुनते हैं 3 अप्रैल 96 की मुरली। सेवाओं के साथ साथ बेहद की वैराग्यवृत्ति द्वारा पुराने व व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनो। आज बेहद का बाप अपने बेहद के सदा सहयोगी साथियों को देख रहे हैं। चारों ओर के सदा सहयोगी बच्चे सदा बाप के दिल पर दिल तख्त नशीन, निराकार बाप को अपना अकाल तख्त भी नहीं है, लेकिन तुम बच्चों को कितने तख्त हैं। तो बाप दादा तख्त नशीन बच्चों को देख सदा हर्षित रहते हैं। वाह मेरे तख्त नशीन बच्चे, बच्चे बाप को देख खुश होते हैं। आप सभी बाप दादा को देख खुश होते हैं। लेकिन बाप दादा कितने बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा विशेष आत्मा है। चाहे लास्ट नंबर भी है, लेकिन फिर भी लास्ट होते भी विशेष कोटों में कोई में कोई की लिस्ट में है। इसलिए एक एक बच्चे को देख बाप को ज्यादा खुशी है व आपको है, दोनों को। बाप को कितने बच्चे हैं, जितने बच्चे उतनी खुशी, और आपको सिर्फ डबल खुशी है ना बस। बाबा आप जीते हमारे। आपको सिर्फ, बाबा कह रहे हैं आपको तो सिर्फ डबल खुशी है ना। कौन सी? आपको परिवार की भी खुशी है, लेकिन बाप की खुशी है। बाप की खुशी सदा काल की है और आपकी खुशी सदा काल है, या कभी नीचे ऊपर भी होती है। बाप दादा समझते हैं कि ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। और अविनाशी खुशी कभी कभी वाली नहीं, परसेंटेज वाली नहीं। खुशी तो खुशी है। आज पर 50% खुशी है, कल 100% है। तो जीवन का श्वास नीचे ऊपर है ना। बाप दादा ने पहले भी कहा कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। तो ये पाठ सदा पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा है? सदा अंडरलाइन है? कभी कभी वाले क्या होंगे? सदा खुशी में रहने वाले पास विद ऑनर, और कभी कभी खुशी में रहने वालों को धर्मराजपुरी पास करनी पड़ेगी। पास विद ऑनर वाले 1 सेकंड में बाप के साथ जाएंगे, रुकेंगे नहीं। तो आप सब कौन हो, साथ चलने वाले या रुकने वाले? सभी ने कहा साथ चलने वाले। ऐसा चार्ट है, क्योंकि विशेष डायमंड जुबली के वर्ष में बाप दादा की हर एक बच्चे के प्रति क्या शुभ आशा है वह तो जानते हो ना। बाप दादा ने सभी बच्चों का चार्ट देखा। उसमें क्या देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण एक बात का विशेष और अटेंशन चाहिए। जैसे सेवा में बहुत उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हो और डायमंड जुबली में विशेष सेवा का उमंग उत्साह है, इसमें पास हो।
हर एक यथाशक्ति सेवा कर रहे हो और करते रहेंगे, लेकिन अब विशेष क्या चाहिए? अब सुनो, समय समीप है तो समय की समीपता के अनुसार अब कौन सी लहर होनी चाहिए? किसी ने कहा वैराग्य की। कौन सा वैराग्य? हद का या बेहद का? जितना सेवा का उमंग उत्साह है उतना समय की आवश्यकता के प्रमाण। बच्चों ने भी रीड कर लिया, इसलिए उत्तर लगभग ठीक है। तो बाबा ने कहा समय की समीपता प्रमाण सब स्थिति में बेहद का वैराग्य कहां तक है, क्योंकि आपके सेवा की सफलता है जल्दी से जल्दी प्रजा तैयार हो जाए, इसलिए सेवा करते हो ना। तो जब तक आप निमित्त आत्माओं में बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है तो अन्य आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति नहीं आ सकती, और जब तक वैराग्य वृत्ति नहीं होगी तो जो चाहते हो कि बाप का परिचय सबको मिले वह नहीं मिल सकता। बेहद का वैराग्य सदा काल का वैराग्य है। अगर समय प्रमाण व सर्कमस्टांसेस प्रमाण वैराग्य आता है तो समय नंबर 1 हो गया और आप नंबर 2 हो गए। परिस्थिति या समय ने वैराग्य दिलाया ना। परिस्थिति खत्म, समय पास हो गया तो वैराग्य पास हो गया, तो उसको क्या कहेंगे? बेहद का वैराग्य या हद का? तो अभी बेहद का वैराग्य चाहिए। अगर वैराग्य खंडित हो जाता है तो उसका मुख्य कारण क्या है? देभान। जब तक देभान का वैराग्य नहीं तब तक कोई भी वैराग्य सदा काल नहीं होता है, अल्पकाल का होता है। संबंध से वैराग्य ये बड़ी बात नहीं है, यह तो दुनिया में भी कईयों की दिल से वैराग्य आ जाता है, लेकिन यहाँ देभान के जो भिन्न भिन्न रूप हैं उन भिन्न भिन्न रूपों को तो जानते हो ना। कितने देह भान के रूप हैं उसका विस्तार तो जानते हो, लेकिन इस अनेक देभान के रूपों को जानकर बेहद के वैराग्य में रहना, देह भान देही अभिमान में बदल जाए। जैसे देह भान एक नेचुरल हो गया है, ऐसे देही अभिमानी नेचुरल हो जाए, क्योंकि हर बात में पहला शब्द देही आता है। चाहे संबंध है तो भी देह का ही संबंध है, पदार्थ है तो देह के पदार्थ है, तो मूल आधार देहभान है। जब तक किसी भी रूप में देहभान है तो वैराग्य वृत्ति नहीं हो सकती। और बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय जो देहभान का विघन है उसका कारण है कि देह के जो पुराने संस्कार हैं उससे वैराग्य नहीं है। पहले देह के पुराने संस्कारों से वैराग्य चाहिए। संस्कार स्थिति से नीचे ले आते हैं, संस्कार के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। तो रिजल्ट में देखा कि देह के पुराने संस्कार से जब तक वैराग्य नहीं आया है तब तक बेहद का वैराग्य सदा नहीं रहता। संस्कार भिन्न भिन्न रूप से अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, तो जहां किसी भी तरफ आकर्षण है वहां वैराग्य नहीं हो सकता। तो चेक करो, मैं अपने पुराने व व्यर्थ संस्कार से मुक्त हूं, ये है सबसे बड़ा कीड़ा। कितनी भी कोशिश करेंगे, करते भी हैं कि वैराग्य वृत्ति में रहें, लेकिन संस्कार कोई कोई के पास, या यूं कहें मेजॉरिटी के पास किसी ना किसी रूप में ऐसे प्रबल हैं जो अपनी तरफ खींचते हैं। तो पहले पुराने संस्कार से वैराग्य, संस्कार ना चाहते भी इमर्ज हो जाते। क्यों? चाहते नहीं हो, लेकिन सूक्ष्म में संस्कारों को भस्म नहीं किया है। कहां ना कहां अंश मात्र रहे हुए, छिपे हुए, इस समय पर ना चाहते हुए भी इमर्ज हो जाते हैं। वह समय पर ना चाहते भी इमर्ज हो जाते। फिर कहते हैं चाहते तो नहीं थे लेकिन क्या करें,
हो गया, हो जाता है। यह कौन बोलता है, देह भान या देह अभिमान? तो बाप दादा ने देखा कि संस्कारों से वैराग्य वृत्ति में कमजोरी है, खत्म किया है लेकिन अंश भी नहीं है। ऐसा खत्म नहीं किया, और जहां अंश है तो वंश तो होगा ही। आज अंश है, समय प्रमाण वंश का रूप ले लेता है, परवश कर देता है। कहने में तो सभी क्या कहते हैं कि जैसे बाप नॉलेजफुल है वैसे हम भी नॉलेजफुल हैं, लेकिन जब संस्कार का वार होता है तो नॉलेजफुल है या नॉलेजफुल है? वाह, क्या है, नॉलेजफुल की बजाय नॉलेजफुल बन जाते हो। उस समय किसी से भी पूछो तो कहेंगे हाँ समझती तो मैं भी हूं, समझता तो मैं भी हूं, होना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है। तो नॉलेजफुल हुए या नॉलेजफुल हुए? नॉलेज को खींचने वाले। जो नॉलेजफुल है उसे कोई भी संस्कार संबंध पदार्थ वार नहीं कर सकता। तो डायमंड जुबली बना रहे हो ना, डायमंड जुबली का अर्थ है डायमंड बनना, अर्थात बेहद के वैरागी बनना। जितना सेवा का उमंग है उतना वैराग्य वृत्ति का टेंशन नहीं है। इसमें अलबेलापन है, चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा। तो समय आपका शिक्षक है या बाबा शिक्षक है? कौन है? अगर समय पर परिवर्तन करेंगे तो आपका शिक्षक तो समय हो गया। आपकी रचना आपका शिक्षक हो, ये ठीक है क्या? तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो क्या कहते हो? समय पर ठीक कर लूंगी, हो जाएगा। बाप को भी दिलासा देते हो, फिक्र नहीं करो बाबा, हो जाएगा, समय पर बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। तो समय को शिक्षक बनाना, ये आप मास्टर रचयिता के लिए शोभता है, अच्छा लगता है? नहीं ना। समय रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। इसलिए बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। अच्छा, चारों ओर के तख्त नशीन श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं, सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति से वायुमंडल बनाने वाले विशेष आत्माएं, सदा अपने श्रेष्ठ विशेषताओं को कार्य में लगाने वाले विशेष आत्माएं, सदा एक बाप के साथ और श्रीमत के हाथ को अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ये थी बेहद के वैराग्यवर्ती पर मुरली। अब घर जाना है, सब चीजों से वैराग्य लाना है। ओम शांति। और अभी एक बहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।